नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। हाया जावेद के साथ डालते हैं आज की अहम खबरों की तफसील पर एक नज़र। मुलाजमिन की बरतरफी का फैसला शक की बुनियाद पर नहीं बल्कि अदालतों से होना चाहिए। हर सरकारी मुलाजिम किसी भी कार्रवाई से कबल अपने दिफा के लिए मुनासिब मौका का मुस्तहिक। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत और आईनी ज़मानतों की बहाली के लिए हम पुरअज़म। इंतखाबात के दौरान जो भी वादा किया वो पूरा किया जाएगा। मैं अपने मिशन पर कायम हूँ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। ये हमेशा कहा है और मैं आज भी कहता हूँ, टर्मिनेशन का सिलसिला जो है ये अदालत के जरिए होना चाहिए। ये जो सिलसिला मुलाजिमों को निकालने का इस्तेमाल होता है, इसमें मुलाजिम को अपनी सफाई देने का कोई मौका नहीं मिलता और अक्सर बेशतर जो है ये लोग फिर अदालत के जरिए वापस ही उन्हीं जगहों पे आते हैं जिनसे इनको निकाला गया है। तो बेहतर यही होगा कि अदालत का तरीका इस्तेमाल करके जो लोग वाकई गुनहगार हैं उनको सजा दें, लेकिन जो सिर्फ शक की बुनियाद पे उनके खिलाफ कार्रवाई होती है वो मुझे लगता है हम सबके लिए नुकसानदेह साबित। भारत अब ताकतवर मुल्क हमला होता है तो घर में घुसकर मारते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक्स, फिजाई हमले और ऑपरेशन सिंदूर हमारे जवाबी कार्रवाइयों का नाम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत अब खून नहीं बहेगा। एक झटके में दफ़ा 370 ख़त्म करके कश्मीर को मुल्क में मुकम्मल तौर पर सम कर दिया। अमित शाह। टेलीविजनों की मुस्तकली के लिए पॉलिसी हुकूमत के ज़ेर गौर। मुतादिद फील्ड मुलाजमिन की बरतरफी की वजह से अमले की कमी। जल शक्ति वज़ीर। हुकूमत जम्मू कश्मीर में बुनियादी तालीमी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़म। इब्तिदाई बचपन की देखभाल बच्चे की ज़िंदगी का सबसे अहम मरहला। हुकूमत का विजन इस बात को यकीनी बनाना है कि जम्मू कश्मीर में हर बच्चा मियारी तालीम हासिल कर सके। सकीना इत्तू। मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस सरकारी मुलाजमिन के खिलाफ कार्रवाई जारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की जानिब से मजीद 2 सरकारी असातिज़ा नौकरी से बरतरफ। साल 2021 से लेकर अब तक बरतरफ मुलाजमिन की तादाद 80 से ज़्यादा हो गई है। बदउनवानी और सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयों पर बहस का मुतालबा। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में बीजेपी मेंबरान का एहतजाज। 3 मेंबरान ऐवान बदर। लोगों को तवक्का थी कि सैलाब के असरात पर बातचीत होगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सैलाब मुतासरीन नज़रअंदाज। लोगों ने हुकूमत से अपनी उम्मीदें वापस कर ली। बड़े पैमाने पर तबाही के बावजूद मुतासरीन को मुनासिब इमदाद करने में नाकाम। महकमे तामीरात आमा करप्शन की घड़। बेज़ाब्तगियों की तहक़ीक़ात कराई जाए। सुनील शर्मा। पूंछ में तैनात अग्निवीर सर्विस राफेल की सफाई के दौरान अचानक निकली गोली से जख्मी। इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल। कननपोशपोरा कुपवारा में अलमनाक सड़क हादसा। मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही अजान, दूसरा शदीद जख्मी। 2 मजीद सरकारी मुलाजमिन की नौकरी से बरतरफी। महबूबा मुफ्ती की मजम्मत। कहा कि इससे मुसलमानों बिलखुसूस कश्मीरियों को बेइख्तियार करने के वसी एजेंडे के खदशात बढ़ रहे हैं। जनूबी कश्मीर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में रीछों की मौजूदगी से खौफ व हिरास। शाम होते ही लोग घरों में महसूर हो जाते हैं। महकमे वाइल्ड लाइफ गफलत की नींद में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें जन्मदिन के सिलसिले में श्रीनगर पुलिस की जानिब से नौजवान नस्ल को मंशियात और दूसरे गैर कानूनी फैल से दूर रखने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम जारी। इस सिलसिले में कल श्रीनगर के नारबल दुमेल से होकर सर वेटलैंड तक रन फॉर यूनिटी का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में स्कूली बच्चों के अलावा आम नौजवानों ने भी हिस्सा लिया। दौड़ में हिस्सा लेने वालों में पहले 5 दर्जों पर रहने वाले बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इनामात भी तकसीम किए गए। इस मौके पर पुलिस के आला अफसरान तकरीब में शरीक थे। माजिद साहब
एसडीपीओ वेस्ट, सरदार साहब एसएचओ पालमपुरा, तनवीर साहब एसएचओ बेमिना और इस एरिया के एसएचओ जीएम राकेश साहब। क्योंकि आप अभी देख रहे थे हमारे अंकल साहब ये बात बता रहे थे कि आज का जो ये फंक्शन है, आज का जो इवेंट है, ये हमारे 150वीं सालगिरह हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा गया है, ये उनकी सेलिब्रेशन में है। उनके कई दिनों से ये इवेंट्स चल रहे हैं। इसका मकसद है कि एक यूनिटी अमंग द कम्युनिटी को लाना। रन फॉर यूनिटी जिसका नाम है, जो हम अभी कर रहे हैं, जो अभी कंप्लीट किया है। तो एक है कि रन हो जाए, एक दौड़ हो जाए और एक आपस में एक एकता आए, एक फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड आए। इसके साथ हमारे बहुत सारे फंक्शंस और भी हो रहे हैं, जैसे आप देख रहे होंगे इन दिनों में कॉलेजेस स्कूल में डिबेट हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं। तो ये सब कड़ियाँ जो है ये इसी के रिलेटेड हैं, जो हम अभी इस हफ्ते को मना रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो अभी बच्चों का हम पार्टिसिपेशन देखा, इतने उत्साहित होके, इतने एक्साइटमेंट से ये सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सबका अगर हम निचोड़ देखें तो वो ये है कि हम उन अच्छी आदतों को अपनी ज़िंदगी में लाएं जो हमारे काम आ सकें, खासकर हमारे बच्चों के, और उन बुरी आदतों से बचें जो हमारे लिए नुकसान है। आप देखते हैं आए दिन जो भी कोई सोशल क्राइम्स हैं, बाकी सब चीज़ें हैं सोसाइटी में, नशा फैल रहा है, सब चीज़ें हैं। इन सब से भी हमारे बच्चों के में एक अवेयरनेस आए कि इन सब चीज़ों से बचना है और हमें अपने नेशन बिल्डिंग में जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करना है। तो इस जो पुलिस सिर्फ से हमारी JNK पुलिस की तरफ से ये प्रोग्राम्स इन दिनों कराए जा रहे हैं, जिसकी एक कड़ी आज भी थी। तो मकसद है, जिसका थीम तो है आपको सबको पता ही है कि, बट इसका एक मोटिव भी ये है कि हम लोगों में, हम आपस में एक यूनिटी जो है उसको कायम करें। तो लिहाजा मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इन सब का, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, खासकर छोटे बच्चों का और हमारी पूरी टीम का, जो आज सुबह से ही कल से ही इसकी तैयारियां चल रही थी। तो और खासकर मुबारकबाद दूंगा जिन लोगों को, जो लोग इसमें प्राइज विनर्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद भी मैं देखता हूँ, और छोटे बच्चे, छोटी बच्चियों ने भी पार्टिसिपेट किया है। सबको मुबारकबाद है। इतने 4 से 5 किलोमीटर का जो रन था, इसमें पार्टिसिपेशन करने के लिए, इसके लिए हौसला भी चाहिए और डेडिकेशन भी चाहिए। सो मतलब मुबारकबाद और थैंक यू सो मच फॉर दिस पार्टिसिपेशन। थैंक यू। आखिर में ये खबर कि कल श्रीनगर के पालमपुरा बस अड्डे में जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम चेयरमैन मटा शबीर और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ की क़यादत में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस मौके पर चेयरमैन मटा शबीर और सेक्रेटरी जनरल ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कुछ इस किस्म की शिकायत का इजाला करने का सरकार से मुतालबा किया। इन्होंने यहाँ पे एक तो हमारा पहला मुतालबा है, जो इन्होंने स्मार्ट सिटी बसें लाई थी यहाँ पे, जो इस वक्त भी खसारा पे चल रही है, जो कि असेंबली में उसका एतराफ़ भी हुआ है। उसके बावजूद उसमें हमारा टैक्स जाता है, यहाँ के लोकल जो है पॉपुलेशन है उनका टैक्स जाता है उस कंट्रैक्टर को। RTC बसों के में भी इन्होंने फ्री सर्विस दे दी लेडीज़ के लिए, और स्मार्ट बसेस में भी दे दी फ्री सर्विस लेडीज़ के लिए, जिससे हमारे ट्रांसपोर्टर बिल्कुल खस्ताहाली का शिकार हुए हैं। हम अपने अयाल की कफालत नहीं कर सकते, ना हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, हम बैंकों का कर्जा भी अदा नहीं कर सकते हैं। और गवर्नमेंट को ये भी इंटेंशन है, हमें सुना है कि ये और वो स्मार्ट बसें लाना चाहते हैं, जबकि इन्होंने पहले परमिट पॉलिसी लिबरलाइज की,
उसके बाद हमें 1.5 लाख रुपया में परमिट दे दिए। वो परमिट जो इजरा इन्होंने किए, हमने नई स्मार्ट बसें लाई, हमारी इको फ्रेंडली बसें लाई, हमारे ऑनरों ने, हमारे ट्रांसपोर्टरों ने नई नई बसें लाई। उसके बावजूद ये बोल रहे हैं हम और बसें ला रहे हैं और हम इंट्रा डिस्ट्रिक्ट भी चलाएंगे, श्रीनगर सिटी में भी चलाएंगे, जिससे हमें खदशा है। अभी जो सौही है उससे हम खसारे पे चला रहे हैं वो गाड़ियाँ, तो इस वक्त हमारा सारा ट्रांसपोर्ट खसारे पे चल रहा है। दूसरा, इन्होंने पॉलिसी के बगैर यहाँ ई रिक्शाज मुतारिफ कराए। उन ई रिक्शाज की वजह से हमारा जो मिनी बस का सेक्टर है और हमारा जो ऑटोज़ का सेक्टर है वो बिल्कुल तबाही के दाने पे, क्योंकि उनको किसी पॉलिसी के तहत परमिट नहीं दिए गए और वो आवारा चलते जहाँ उनकी मर्ज़ी है। उनकी तादाद रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है और वो अपनी मन मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं और शहरी श्रीनगर को भी कंजेस्ट किया हुआ है उन ई ऑटोज़ ने। हम चाहते हैं कि उन ई ऑटोज़ पे उन्हीं रूट्स पे चलाया जाए, जैसे जम्मू में जोन बनाए गए, उनके लिए नेगेटिव रूट्स बनाए गए, यहाँ पे उसके बरक्स है। जम्मू में एक पॉलिसी इख्तियार की जाती है, कश्मीर में दूसरी पॉलिसी, दोहरा मयार अपनाया जा रहा है हमारे ट्रांसपोर्टरों के साथ। तीसरा मुतालबा हमारा था जो ई चालान हो रहे हैं, हम चालान के खिलाफ नहीं थे। हमने इनको बोला था चालान किसी ढंग से कीजिए, किसी जो आपका प्रोसीजर है, रूल 167 जो है, जो जिसके तहत ये कर सकते थे। ये पीछे से हमारी गाड़ियों को फ़ोटो उठा के और उसको शाम को मैसेज भेजते हैं कि आपका चालान हो गया 5,000 6,000, जो हम इस मुसीबत में कमा रहे हैं वो हमें चालान उस पर देना पड़ता है। और हमारे ट्रांसपोर्टर बिल्कुल इस वक्त कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें खस्ताहाली का शिकार कर रहे हैं। ये रोज़ ब रोज़ इस सेक्टर को ये बिल्कुल तबाही के दाने पे लेकर इसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये सेक्टर वाइज हमें यहाँ पे कश्मीर में ख़त्म करना चाहते हैं। पहले एक सेक्टर को किया, फिर दूसरे सेक्टर को, अभी ट्रांसपोर्ट जो बड़ा सेक्टर था यहाँ पे उसको ये और अपनी मनमर्जी के मुताबिक हमें यहाँ गाड़ियाँ चलाई जा रही है। यहाँ पे जो आप देख लीजिए आउटसाइड स्टेट गाड़ियाँ जो 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 सारे इलीगल चल रहे हैं यहाँ। परमिट पंजाब का है, गाड़ी यहाँ चला रहा है, परमिट हरियाणा का है, गाड़ी यहाँ चला रहा है, परमिट महाराष्ट्र का है, यहाँ पे गाड़ी चला रहा है। आप देख लीजिए जो और डायरेक्शन हुई है वो वायलेट कर रहे हैं और हुकाम उसकी इजाज़त देते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद जब हमें यहाँ पे शिफ्ट किया गया था पारिमपोरा और पांता चौक में, उस वक्त 5-6 डायरेक्शन और आई थी। उसमें नोडल अफसर डिवीजनल कमिश्नर को बनाया गया था कि पारिमपोरा से आगे कोई भी कमर्शियल गाड़ी नहीं जाएगी, पांता चौक से आगे कोई भी कमर्शियल गाड़ी नहीं जा रही है। आप इस वक्त देखिए बटमालू में, मोमिनाबाद में, JVC में, यहाँ से पूरा बाईपास उन्होंने भर दिया है। चाल टैंक से भी RTC वाले वो अभी आप देख लीजिए जो बटमालू बस स्टैंड था वो डिनोटिफाइड किया हुआ है, उसका अंदर वाला ऑपरेशन और बाहर वाला ऑपरेशन जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ममनू करार दिया है। आप अगर इस वक्त भी देख लीजिए वहाँ पे उनकी बसें लगी हुई है, देख लीजिए। अब इन्होंने असेंबली में उसका एतराफ़ भी किया कि ये खसारे पे चल रही है। हमारे गाड़ियों में भी इन्होंने रिजर्वेशन की थी, बस में 12 सीटें हमारे जो लेडीज़ के लिए रखी थी, मिनी बस में 9 सीटें इन्होंने। उस वक्त जब इन्होंने ये ऐलान किया उन्होंने प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों का कुछ नहीं सोचा। अगर ये हमें भी बस 12 भरने देते, जो लेडीज़ के लिए सीटें हमें वो उनके लिए रिजर्व थी, वही हमें भी देते तो जैसे वो भरते हैं। आप देख लीजिए इतना ओवरलोड ई बसेस में, स्मार्ट बसेस में इतना ओवरलोड होने के बावजूद नज़र नहीं आ रहा है दूसरा पैसेंजर कहाँ बैठा है, कितने हुए। आप मैंने पहले ही बोला जो हमारे ब्यूरोक्रेट जो हमारे अफसरान बैठे हुए हैं वो सीधे वो दिखते हैं, उनको पता भी है कि ये सच बोल रहे हैं, इनका जायज़ मुतालबा है, लेकिन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो असेंबली से चल रहे हैं हमारी बात उन तक पहुँचाई। 3 मसले जो अहम है जो आज का प्रोटेस्ट चल रहा था। सबसे पहले मसला है जो ई गाड़ियाँ इन्हें लाई, स्मार्ट सिटी गाड़ियाँ। अगर स्मार्ट सिटी गाड़ियों को इन्हें 100 गाड़ियाँ लाए, उस सिटी की हदूद चल रही हैं, तो गाँव में कोई ऑर्डर नहीं जाने की, डिस्ट्रिक्ट में वो नहीं जा सकते। और RTC गाड़ियाँ जो बिल्कुल बाईपास पर भी है, हर एक कोने पर हमारा टाइम टेबल कंप्लीट वायलेशन कर रहे हैं। 750 पौने 800 बसेस है यहाँ जो टाइम टेबल RTO के टाइम टेबल के मुताबिक चल रही है। RTC गाड़ियों को जहाँ से मर्ज हो रहे हैं वहाँ से जा रहे हैं। और जो ई ऑटो ने लाए
ये आज का प्रोटेस्ट उसी के खिलाफ था और हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम ऑनरेबल सीएम साहब और जो इसके हमारे मिनिस्टर सतीश शर्मा साहब हैं और एलजी साहब से मौजूदान अपील करते हैं कि इस सेक्टर की तरफ तवज्जो दीजिए और जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको फिल फोर जल्द से जल्द हल किया जाए। तो नाज़रीन, ये थे आज की खबरों की तफसील। दीजिए मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।